न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तुम्हें पता है सी फूड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। क्या सी फूड में क्या क्या चीज़ आ जाती है? प्रोटीन, फिशेस के अंदर सी फूड को कैटेगराइज करो वो तो न्यूट्रिशन तो तुमने ठीक है प्रोटीन न्यूट्रिशन में आ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिश के प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब सी फूड में क्या क्या चीज़ें खा लेते हो, क्या क्या होता है सी फूड, कोई खाता है या सी फूड? सही क्या बोलती रहो, कोई बात नहीं बोलो। फिशेस, क्रैब्स, कैक्टस, हाँ फिशेस, क्रैब्स ये सब आ जाएंगे, श्रिम्प्स, ठीक है, प्रॉन्स। तो ये जो सी फूड होता है ये ज़्यादातर ऐसे एरिया में मिलता है जहाँ पे ऑब्वियसली सी होते हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। हाई प्रोटीन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल विटामिन्स, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है। तुमने कभी वो देखी फिश कॉड की वो खाई है किसी ने टैबलेट्स, फिश कॉड लिवर खाई है, ऑरेंज कलर की होती है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसमें। वो क्या होता है बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की होती है, तो ये तुम्हें फिश में मिलती है। बाकी इसमें क्या और कौन से विटामिन मिल जाएंगे, विटामिन डी है, विटामिन B12 है। बाकी क्या होता है स्लो एंड सैचुरेटेड फैट्स प्रमोटिंग हार्ट हेल्थ। अच्छा, व्हाट आर सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, कोई बता सकता है? अगर नहीं बता सकता बोलो नहीं आता, ताकि आगे बढ़े। नहीं आता? देखो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं बेसिकली हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स फिर भी ठीक होते हैं। ये क्या होता है फिश के अंदर ये जो सैचुरेटेड फैट्स है इनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, लो होते हैं, तो इसकी वजह से ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है। तो पता है ये जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आपको हर तरीके ऑयल्स, बहुत सारे ऐसे रिफाइंड ऑयल्स, ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सब नहीं खानी चाहिए। अच्छा, अब इसमें स्पेसिफिकली क्या टॉप 10 रीजन है टू टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस में पाया जाता है? फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स में। तो इसकी क्या बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो इट प्रमोट्स ब्रेन हेल्थ, ठीक है, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है। इट फाइट्स इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन पता है क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए ये फायदेमंद है। फिर फाइट्स ऑटो इम्यून डिजीजेस। व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीजेस? बोलो करेंगे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना, प्रॉपर प्रोटेक्शन करना। इट फाइट्स अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स भूलने की बीमारी हो जाती है ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये प्रिवेंट्स कैंसर, कैंसर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इम्प्रूव्स बोन एंड जॉइंट हेल्थ, इम्प्रूव्स बोन एंड जॉइंट हेल्थ। और कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, वर्ड नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, बाकी अपना मॉडल पढ़ते रहो, उसमें भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अब और क्या था यहाँ पे आ गया, इम्प्रूव्स बोन एंड जॉइंट हेल्थ, बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर इट्स गुड फॉर स्किन एंड फाइट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो देख लो कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, किसके? ओमेगा 3। नाउ है प्रोसेसिंग टेक्निक्स, कैसे प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले होता है फ्रीजिंग, ये हम फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं अभी, पीछे के बच्चे भी सुन लो, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले आ गया फ्रीजिंग, प्रिजर्व्स फ्रेशनेस एंड क्वालिटी फॉर लॉन्गर स्टोरेज। तुमने कोई खाता है फिश यहाँ पे? क्वालिटी फॉर लॉन्गर स्टोरेज, फ्रीजर में इसे रखते हैं, ठीक है, फ्रीजर में रखते हैं, इससे क्या होता है क्वालिटी उसकी रहती है लंबे समय तक। फ्रीजिंग तुम्हें पता है ना, फ्रीजिंग क्या होता है बेसिकली? प्रिजर्वेशन में नहीं है ना एक तरीके की फ्रीजिंग। कैनिंग क्या होता है? प्रोसेस्ड फिश लाइक टूना एंड सार्डीन्स आर पैक्ड इन टेन्स फॉर एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ। तो ये जो टूना और सार्डीन्स होते हैं ये जो है कैन्स में रखे जाते हैं, मॉल्स वगैरह में तुमने देखोगे कैन्स होते हैं स्टोर, ये क्या बोलते हैं ना, फ्रोजन फूड्स, ठीक है, फ्रोजन फूड्स होता है वहाँ पे। तो ये जो है कैन फूड्स में रखे जाते हैं फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। फिर ड्राइंग एंड स्मोकिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स टू प्रिजर्व फिश बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट। फिर एक होता है प्रोसेस ड्राइंग एंड स्मोकिंग का, स्मोकिंग करवाते हैं उसमें, उससे क्या होता है बेसिकली मॉइस्चर को निकालना, ठीक है, मॉइस्चर क्या बहुत ज़्यादा जिसमें पानी भर जाता है ना उसमें टेस्ट खराब हो जाता है, तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए ये प्रोसेस होता है ड्राइंग का एंड स्मोकिंग का।
फिर आता है फर्मेंटेशन, यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग आइटम्स लाइक फिश सॉस एंड पिकल्ड फिश। फर्मेंटेशन के लिए क्या होता है, जैसे फिश सॉस होती है ना, ज्यादातर केक क्यूजीन में यूज होती है ये फिश सॉस वगैरह, तो और पिकल्ड फिश अचार वगैरह में भी यूज की जाती है। ठीक है, तो कैसे बनती है फर्मेंटेशन से। पिछली क्लास में मैंने कहा था फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ के आना। कौन कौन बच्चे आए थे पिछली क्लास में? हाथ खड़ा करो। अरे हाथ खड़ा करो, खड़ा कर लो, कोई बात नहीं। सबसे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं फर्मेंटेशन के बारे में सब पढ़ के आएंगे। बस तुम्हें एक बेसिक नॉलेज बता रही हूँ। ये एक प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज में, ब्रेड मेकिंग वगैरह देखा है। ब्रेड मेकिंग में ये जो ब्रेड को ऐसे फ्लफी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जिसमें से वो फ्लफी बनती है, और ये जो ईस्ट वगैरह से बनता है, तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस, ये बियर वाइन्स जो बनती है इंडस्ट्रीज में, ये सारे कौन से प्रोसेस से बनती है? फर्मेंटेशन। तो तुम्हें इसके बारे में पढ़ के आना है कि इसकी क्या टेम्परेचर रहता है, क्या कंडीशन रहती है, कितनी देर के लिए होता है ये प्रोसेस, थोड़ा बहुत पढ़ के आना है इसके बारे में। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो हम फर्मेंटेशन से बना सकते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट्स है फर्मेंटेशन के, सब कुछ जितना भी फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ सकते हो पढ़ लेना। किसी को भी उठा के मैं पूछ लूंगी। ठीक है, एक सिंपल से टॉपिक दिया, कोई ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना, कर लोगे ना? नेक्स्ट क्लास में अटेंटिव रहना थोड़ा। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखो अब क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डेयरी एंड फिशरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेन्स लाइवलीहुड स्पेशली इन रूरल एरिया। देखो क्या है इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है कि क्या आपको इससे कितना फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है। फिश वगैरह तो पता नहीं बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी होती है। ये क्यों महंगी होती है इतनी? क्योंकि एक तो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, जो लोग फिश खाते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। ठीक है, आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर क्या है, ये एग्रीकल्चर में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनका, एग्रीकल्चरल फील्ड में। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड फिश मार्केट है ना, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स रहता है इससे। फिर है हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट्स में क्या आ गया? मिल्क एंड डेयरी प्रोवाइड कैल्शियम एंड प्रोटीन एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ एंड मसल फंक्शन। जब हमने मिल्क का पढ़ा था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था उसमें? क्या मेजर क्या हेल्थ बेनिफिट है मिल्क का? दूध पी के आते हो, कभी ऐड देखा है मिल्क का कोई, है ना? ऐड में कभी मिल्क के ऐड देखे? उसमें क्या ज्यादातर बोलते हैं? कैल्शियम है उसमें, और बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना? और ये जो फिश है अभी हमने पढ़ा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके सारे अभी बेनिफिट्स पढ़े, ब्रेन हेल्थ, मेंटल डिप्रेशन और ये सारी चीजें, हार्ट डिजीज। फिश इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रमोटिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इसकी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, इसकी वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से। फिर है cultural and culinary relevance. Dairy and fish are staples in various cuisines worldwide, featuring in traditional dishes and modern diet. तो ये जो फिश है ये क्या है? ये बहुत ही cuisines, इनके बहुत अलग-अलग तरीके की वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं। ठीक है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम देते थे। जैसे तुमने सुना होगा जापान में सुशी, सुना? Yes, ma'am. सुशी वो भी फिश की डिश होती है बेसिकली, वो तो खैर कच्ची फिश होती है, बट अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके की डिशेस रहती है इनकी फिश। featuring in traditional dishes and modern diets. फिर आ जाएगा डेयरी। चैलेंजेस क्या है इन द डेयरी इंडस्ट्री। अभी तक हमने क्या बात करी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हेल्थ के, क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं। अभी जरूरी नहीं है हर चीज के एडवांटेजेस ही हो, है ना, हर चीज के प्रोज होते हैं फिर कॉन्स होते हैं। प्रोज मतलब फायदे, बेनिफिट्स, कॉन्स मतलब उसके लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स। अब डेयरी में क्या आता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस इन सर्टेन पॉपुलेशन। बहुत लोग क्या होता है मिल्क नहीं पी सकते क्योंकि उनको क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो जो मिल्क की शुगर होती है ना वो नहीं उनको सूट करती। कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जो मिल्क इंटॉलरेंट है? लैक्टोज इंटॉलरेंट है कोई? खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, पक्का हो या ऐसे ही बोल रही हो पसंद नहीं है? कुछ होने लगता है पीने के बाद? तुम भी 2 बच्चे 3, अच्छा नहीं लगता तो तुम क्या पीते हो फिर मिल्क की जगह? कुछ भी पी जाते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढो, है ना, जो तुम्हें इस चीज से मिलती है चीजें। देखो कभी कभार क्या होता है जो लोग इंटॉलरेंट होते हैं ना किसी चीज के लिए, अब आपको वो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। अब ये थोड़ी कि अब
इंटॉलरेंट तो तुम पियोगी नहीं। कभी फूड गाइड पिरामिड पढ़ा है? फूड गाइड पिरामिड किसी को पता है क्या होता है? नहीं? देखो फूड गाइड पिरामिड में देखो एक इस तरीके का पिरामिड होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि कैसे लेवल्स होते हैं, कितना आपको क्वांटिटी में एक सर्टेन आइटम खाना चाहिए, ठीक है। जो सबसे बेस पे आपको ये वाला प्रोडक्ट खाना चाहिए, फिर ऐसे जा जाके सबसे ऊपर ऑयल्स वगैरह आ जाता है, क्योंकि ऑयल्स वगैरह हमें खाने नहीं है स्पैरिंगली, लेकिन कभी कभार आपको यूज करने चाहिए ये सब चीजें। तो ये फूड गाइड पिरामिड होता है। इसमें क्या होता है कि आपको बताते हैं कितनी सर्विंग एक चीज की आपको लेनी चाहिए डेली, ठीक है। अब पता चलिए फूड गाइड पिरामिड बैठ दो तुम। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग कुछ चीजों के लिए इंटॉलरेंट होता है, कोई ये नहीं खा सकता, कोई ये नहीं खा सकता, तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उसी की न्यूट्रिएंट वैल्यू, मतलब उतना ही आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मिले, कोई अलग चीज ऑल्टरनेटिव ढूंढो। जैसे तुम मिल्क नहीं पीती हो, तुम मिल्क की जगह सोचो कि क्या पी सकती हो जिसकी वजह से तुम्हें कैल्शियम मिल जाए, और क्या खा सकती हो, है ना। थोड़ा सा सोचो इस बारे में। बाकी एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग एनिमल वेलफेयर, और क्या है कि एथिकल कहीं पे बहुत ज्यादा ये भी होता है कि एथिकली करेक्ट नहीं होता, है ना, एनिमल्स वगैरह की वजह से। बाकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम लाइफ स्टॉक। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इमिशंस होते हैं ना, मतलब ये जो लाइफ स्टॉक, जब भी ये मिल्क इंडस्ट्री में क्या होता है, ये चीजें लाइफ स्टॉक कैटल वगैरह होते हैं, है ना, इनको जब रखते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है एनवायरमेंट में, वो हार्मफुल होती है। क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस? कोई नाम बता देगा एक दो ग्रीन हाउस गैस का? हाँ, तो ये बेसिकली हार्मफुल होती है एनवायरमेंट के लिए, तो इसलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी एक इसका लिमिटेशन है डेयरी इंडस्ट्री। मैम लैक्टोज इंटॉलरेंस का पता कैसे चलेगा? देखो इंटॉलरेंस क्या होता है, बेसिकली तुम कोई चीज खा रही हो, तुमसे खाई नहीं जा रही हो, नॉर्मल लोग खा पा रहे हैं उसे, कुछ लोगों को एग से होती है, एग खाने में पेट में दर्द होने लग जाता है, तो पता चल जाता है खुद से ही, ये है कि खुद ही पता चल जाएगा, तुम्हें कुछ चीज नहीं अच्छी लगेगी, खाने के बाद तुम्हें अजीब सा फील होएगा, तो इसका मतलब तुम इंटॉलरेंट हो उस चीज के लिए, है ना। चैलेंजेस इन फिश इंडस्ट्री। अब फिश इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है? ओवर फिशिंग एंड डिप्लीशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, मतलब ये जो बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग भी हो जाती है, लोग लालच के चक्कर में इतनी फिशेस को वो कर देते हैं कि वहां से फिशेस खत्म हो जाती है। डिप्लीशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, सी का जो एटमॉस्फेयर है वो बिगड़ जाता है। बाकी पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन अफेक्टिंग फिश क्वालिटी, फिश की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो पोल्यूशन भी होएगा, है ना, तो उसकी वजह से फिश की क्वालिटी खराब हो जाएगी। फिर सस्टेनेबिलिटी एंड नीड फॉर रिस्पांसिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, बहुत ही रिस्पांसिबिलिटी के साथ आपको फिश वगैरह, जो भी फिशरमैन वगैरह होते हैं, उन्हें बहुत रिस्पांसिबल रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। फिर है कंक्लूजन, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फिशरी प्रोडक्ट्स आर वाइटल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो दोनों हमने फूड प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, फिश भी और मिल्क भी, क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के सोर्सेज है। ठीक है, मिल्क को भी एक तरीके से कंप्लीट फूड कहा जाता है। अब रिसर्चेस तो खैर अलग अलग तरीके के आ रही है, कुछ तो मैंने देखा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीने ही नहीं चाहिए मिल्क। सुना है किसी ने ऐसा भी? नहीं सुना होगा ज्यादातर, बट कई कई लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हमने तो यही हमेशा पढ़ा है कि मिल्क जो है कंप्लीट फूड है। अगर आप सुबह कुछ भी नहीं खा के आ रहा हो, मिल्क पी के आ जाओ। कौन कौन सुबह मिल्क पी के आता है? बाकी क्या क्या आता है? टी, चाय लवर कौन है? हाथ में रखना पड़ेगा वो यार, चाय लवर तो है, मतलब लवर नहीं कह सकते, लेकिन ये सुबह को चाय पीते हैं बस। चाय ले सकता और उसे दिन में एक बार चाहिए। एक मिनट जो भी क्वेश्चन पूछूंगी तब जवाब देना। अवेयरनेस एंड रिस्पांसिबल कंजम्पशन आर एसेंशियल टू सस्टेन दीज इंडस्ट्रीज व्हाइल प्रिजर्विंग हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए आपको थोड़ा सा इन इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या इनके प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, क्या इनसे बेनिफिट हो रहा है एनवायरनमेंट को या क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तभी आप इन इंडस्ट्रीज का अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ये कंप्लीट हो गई है। और मैंने बताया ये जो भी